तो फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं पूर्ण और अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक उठाते हैं पूर्ण प्रभाविता क्या होती है, मतलब कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। जब हम लोगों ने पौधों पे क्रॉस करवाया था, लंबे पौधे और छोटे पौधे पे, तो क्रॉस करवाने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि फर्स्ट F1 जनरेशन में हम लोगों को कैसे पौधे मिले थे, सारे के सारे कैसे मिले थे, लंबे पौधे मिले थे F1 जनरेशन में। तो लेकिन क्रॉस तो हमने छोटे पौधे के साथ भी करवाया है ना, तो उसका 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 लक्षण कहाँ गया। तो जो लक्षण हिडन रह गया उसी को कह रहा है कि पूर्ण प्रभाविता, मतलब कि लंबा क्या था, डोमिनेंस था, और जो छोटा था वो रिसेसिव था। तो डोमिनेंस वाले ने इनके जो लक्षण थे रिसेसिव वाले के, उसको क्या कर दिया, हिडन कर दिया, मतलब कि पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। लंबे वाले ने अपने प्रभावित मतलब कि प्रभाव डाल करके छोटे वाले पौधे का लक्षण दिखाई नहीं दिया, ठीक है, हिडन कर दिया। तो यही बताना चाह रहे कि पूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ कि लंबे पौधे जो थे उन्होंने बौने पौधे का लक्षण को छिपा दिया पूरी तरह से। तो यही क्या हुआ, प्रभावी हो जाता है। किसका प्रभावी हो रहा है, लंबे पौधे का प्रभावी हो रहा है। तो यही कह रहा है अनुवांशिकी में प्रभाविता एक जीन की अन्य जीन या एलिल्स को प्रभावित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। मतलब इसमें दो जीन्स थे, क्रॉस करवाया था, तो क्या कर रहा था, ये जीन्स इस पे प्रभावी हो गए, किस पे, छोटे वाले पौधे पे जो रिसेसिव प्लांट थे उस पर, ठीक है। इसका भी तो स्मॉल एक्स वाई था जीन, इसके ऊपर प्रभावी हो गया। तो यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता सभी प्रभाविता के उदाहरण है। अभी इसके आगे हम लोग पूर्ण प्रभाविता पढ़ेंगे, फिर अपूर्ण प्रभाविता पढ़ेंगे, उसके बाद सप्रभाविता पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा पूर्ण प्रभाविता क्या होता है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। अब एक इमेज के थ्रू भी यही देख लेते हैं कि दो कलर के फूल थे, एक रेड था और एक ये व्हाइट था। दोनों में जब क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सिर्फ रेड कलर के फ्लावर मिले। तो क्या हुआ, इसकी जो रिसेसिव वाला था इसको क्या कर दिया, छिपा दिया, हिडन कर दिया। तो यही क्या हो जाता है, पूर्ण प्रभाविता का नियम होता है, कंप्लीट डोमिनेंस हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जब हमें कोई अपूर्ण प्रभाविता दो वास्तविक प्रजनन करने वाले पैतृक का एक मध्यवर्ती संतान होता है। मतलब जैसे कि दो कलर के हम लोगों ने फ्लावर्स लिए और उसमें हमको कोई तीसरा कलर दिखाई दे जाए, या दो तरह के लंबे और छोटे पौधे लिए उसके बीच का इंटरमीडिएट कोई लक्षण प्रकट हो जाए, तो वही क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कि वो अपना प्रभाव अगले रिसेसिव वाले पे अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा है, यही अपूर्ण प्रभाविता में होता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि ये मध्यवर्ती संतान उत्पन्न करने के लिए संकरण का परिणाम देते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द रिजल्ट ऑफ टू ब्रीडिंग पेरेंट क्रॉसिंग टू जनरेट एन इंटरमीडिएट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। पार्शियल डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंट इज अनदर टर्म फॉर इट, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि प्रभावी या प्रभावी के रूप में व्यक्त नहीं की जाती है, कुछ हद तक प्रभावी एलील के कम अनुपात को व्यक्त किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग ये एक फिगर से समझते हैं, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे ये फिगर है, अब इस फिगर में देख रहे हैं हम लोग कि अगर हमने पिंक कलर का एक फूल लिया और एक वाइट लिया, जब हमने क्रॉस करवाया तो हम देखेंगे, सॉरी, रेड कलर का एक फ्लावर लिया और एक व्हाइट लिया, जब क्रॉस कराया तो हमको पिंक कलर का कोई फ्लावर मिल जाए, तो ये इंटरमीडिएट हो गया ना, बीच का कोई कलर मिल गया। तो यही बता रहा है कि ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, मतलब कि इनका प्रभाव पूरी तरीके से इनके ऊपर नहीं पड़ पाया, इनके ऊपर पूरी तरह से नहीं, मिलजुल कर करके एक नया प्रभाव दिखाई दे गया। तो यही होता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, ठीक है। क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों में क्रॉस कराया, देखो डिफरेंट कलर का एक हमें फ्लावर मिल गया, यही है अपूर्ण प्रभाविता। एक यहाँ पे भी वही सेम है, बस इमेज अलग अलग है समझाने के लिए कि कितनी अच्छी तरह से चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ रहे थे। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ये रेड कलर के फ्लावर्स लिए, ये व्हाइट कलर के लिए थे, तो हमने देखा था F1 जनरेशन में हम लोगों को कैसे पिंक कलर के फ्लावर्स मिल गए थे, ये चीजें देखी थी हमने F1। उसके बाद फिर इनमें दो कैपिटल आर और स्मॉल आर जब दोनों के बीच से क्रॉस करवाया, एक मेल एक फीमेल जब दोनों में क्रॉस करवाया, तो हमने क्या देखा, F जनरेशन में हमने ये देखा कि हमको रेड फ्लावर्स भी मिले, दो पिंक फ्लावर भी मिले और एक व्हाइट फ्लावर भी मिला, ठीक है। देखो
तीन तरह के फ्लावर मिले, रेड भी मिला, पिंक भी मिला और व्हाइट भी मिला। किस में मिला? F2 जनरेशन में। 1 रेड फ्लावर, 2 पिंक फ्लावर, 1 व्हाइट फ्लावर। तो रेशियो क्या बना? 1:2:1, क्योंकि 2 पिंक थे। तो ये भी तो मेंडल के जो नियम था प्लांट का, उसी को ये दिखा रहा है ना, प्रूफ हो रहा है ना कि यहाँ पर भी ये चीजें सिद्ध हो गई। तो ये चीज थी। उसके बाद इसी जो ऊपर समझाया वही है, यहाँ पर एक कलर डायग्राम में समझा दी है चीजें। उसके बाद हम लोग आते हैं, फिर हम लोग आते हैं सहप्रभाविता क्या हो जाती है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पूर्ण प्रभाविता पढ़ा, अपूर्ण प्रभाविता पढ़ा, और अब हम लोग पढ़ेंगे सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस में क्या है? एक जीन के दो प्रकारों के बीच की एक कड़ी को सहप्रभाविता कहा जाता है। मतलब कि जीन एक है, इनके बीच में जो एक नई कड़ी बन जाएगी उसे सहप्रभाविता है। जैसे कि माता पिता प्रत्येक बच्चे को एक एलील देते हैं जो जीन का एक प्रकार है। यदि एलील अलग है तो प्रमुख एलील समान रूप से प्रकट होगा, जबकि अप्रभावी एलील का प्रभाव हल्का हो जाएगा। मतलब कि जो रिसेसिव वाला था करेक्टर हमारा, वो पूरी तरह इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन जो हमारा डोमिनेंट था उसका करेक्टर पूरी तरीके से आ जाता है पेरेंट का। ठीक है, तो वो ये चीज कह रहा है कि बेटसन और उनके सहयोगियों ने 1900 में मुर्गियों के कंकत या कंकली, ये जो है ना, ये इनके ऊपर करा था अपना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? बेटसन ने किया था। तो उन्होंने क्या देखा था? F1 मुर्गियों के पास गुलाब कंकत थी और उसमें रेशियो कितना निकला? F2 जनरेशन में 3:1 का निकला था। तो ये देखो मुर्गी है, ये गुलाब, ये मटर, ये वॉलनट अखरोट और ये सिंगल, ये सब में डिफरेंट दिख रहा है। ये किसने कराया था? बेटसन ने जब क्रॉस करवाया था तो देखा था उन्होंने F2 में मटर और एकल। F2 में देखे थे कैसे? मटर, ये जो P वाला है ये, और एकल। ठीक है, इनको नाम दिया था, कोई इनका नाम नहीं था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इनका नाम दिया। जब एक्सपेरिमेंट कराया तो देखा कि इस तरह के वर्ड इन्हें दिख रहे थे, तो ये रेशियो इनको प्राप्त हुआ था। जो हमने पहले पढ़ा उसी को बस डिफरेंट एनिमल में, प्लांट में, बीज में, सीड्स में, सब में देखा था उन्होंने। उसके बाद उनको ये हुआ कि F1 पक्षियों ने पूरी तरह से अलग अखरोट प्रकार की कंकत का प्रदर्शन किया। ये जो था ये पूरी तरह से अलग था। तो एक एकदम अलग, मतलब ना इनसे मिलता ना इनसे, बिल्कुल अलग जो एक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, वो चीज इसमें सहप्रभाविता, मतलब मिला जुला तो इन्हीं से, लेकिन करेक्टर बिल्कुल अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज इसमें समझाई गई। फिर अखरोट, गुलाब, मटर में रेशियो क्या आया? सेम वही जो हम लोगों ने सीड्स में देखा था, राउंड, येलो, रिंग, ग्रीन, सीड्स में रेशियो देखा था। सेम रेशियो इनके बीच में भी जब क्रॉस करवाया तो 9:3:3:1 का रेशियो मिला था। ठीक है, ये सारा कंटेंट आप लोगों को हमारी जो ये बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें ये सारे कंटेंट आप लोगों को मिल जाएंगे जो हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेम वही है, कैपिटल आर, स्मॉल पी, आर स्मॉल आर, और कैपिटल पी, इन दोनों के बीच में पी कॉम और रोज कॉम। गुलाब कंकत और मटर कंकत के बीच में जब क्रॉस करवाया तो F1 में हम लोगों ने देखा कि अखरोट, मतलब कि वॉलनट कंकत का मिला, और फिर दोनों में जब क्रॉस करवाया तो हमें ये रेशियो मिला। कैसे? 9 रेशियो में अखरोट वाले मिले, 3 रेशियो गुलाब और 3 रेशियो मटर, और एक हमें सिंगल मिला था। सेम उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एक श्रिंक कलर का ग्रीन देखा था, 3 कलर येलो कलर के देखे थे, कुछ श्रिंक ग्रीन येलो देखे थे, और 9 देखे थे हम लोगों ने राउंड और येलो। सेम उसी तरीके का इसमें भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये क्या हो गया? कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता, मतलब कि ले रहा है करेक्टर उनसे, लेकिन कुछ डिफरेंट करेक्टर हमें नेक्स्ट जनरेशन में या F2 जनरेशन में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा। इसको पुनेट स्क्वायर से भी आप लोग अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस इज वेयर बोथ एलील्स आर साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोजाइगोट। हेटेरोजाइगोट, होमोजाइगोट क्या थे? हेटेरोजाइगोट में क्या था? डिफरेंट था, और होमोजाइगोट में क्या था? सेम था। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोजाइगोट में दिखाया गया क्या? रेड कोटेड होमोजाइगस फॉर एलील दैट कोड्स फॉर दिस पिगमेंटेड, ये है एक कलर, और ये जब क्रॉस करवाया तो देखो ये सहप्रभाविता इसमें दिख रही है। कैसे? देखो चेंज है, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे ब्राउन, कहीं पे, मतलब मिला जुला इनका आया। ठीक है, तो ये भी एक इनका डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग जल्दी से एक डिफरेंस देख लेते हैं, पूर्ण प्रभाविता और पूर्ण प्रभावित में जो ऊपर डिस्कस किया उसी का छोटा सा डिफरेंस है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं।
विषम युग्मी स्थितियों में प्रभाविता का एक रूप जिसमें प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के प्रभाव को छुपा देता है। मतलब कि जो प्रभावी एलील था लंबे वाले पौधे थे, उसने डॉर्फनेस के जो छोटे पौधे थे उनको हिडन कर दिया था F1 जनरेशन में। तो यही कह रहा है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है कि एक प्रभाव को दूसरे वाले ने जो डोमिनेंस था उसने पूरी तरह से रिसेसिव कैरेक्टर को छिपा दिया। ये है एक डिफरेंस। दूसरा है विषम युग्मी अवस्था में जिसमें जीन स्थान पर दोनों एलील आंशिक रूप से व्यक्त होते हैं, परिणाम स्वरूप एक फिनोटाइप होता है जो समानता मध्यवर्ती होता है। इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, बीच का कैरेक्टर आ रहा था, मतलब कि रेड और व्हाइट के बीच में जब फ्लावर के बीच में क्रॉस करवाया था तो पिंक कलर का फ्लावर F1 जनरेशन में मिला था। ठीक है, उसके बाद जोड़ी में एक एलील दूसरे पर प्रभावी होता है। किसमें? पूर्ण जो ये होता है ना डोमिनेंस, इसमें हमने देखा था कि इसका एक प्रभाव दूसरे पर पूरी तरह से प्रभावी हो रहा था, मतलब उसको किसी भी तरीके से सामने नहीं आने दिया था, हिडन किया था। और इसमें क्या दिखा, दो एलील में से कोई भी प्रभावी या प्रभावी नहीं था, ना ही लंबे वाले का गुण आ रहा ना छोटे वाले का। मतलब जब हमने कलर में देखा था रेड और व्हाइट दोनों में क्रॉस करे तो किसी का तो आ रहा था, पहले जब हमने क्रॉस कराया तो देखा था किसी न किसी का तो कैरेक्टर शो कर रहा था F1 में, नहीं तो F2 में जनरेशन में। लेकिन इसमें क्या देखा कि बीच का आ गया, पिंक कलर आ गया। तो यही चीज बताना चाह रहा है कि इसमें क्या होता है, दोनों के कैरेक्टर पूरी तरह से प्रभावी और प्रभावी दोनों के कैरेक्टर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, जब दो समक्वी मतलब कि होमोजाइगोट पैरेंट में अलग अलग गुण होते हैं तो F1 संकर मतलब क्रॉस में प्रभावी लक्षण को प्रकट करता है। मतलब कि जब दो तरह के पैरेंटल आए तो उसमें देखा कि उसने दोनों का एक प्रभावी लक्षण प्रकट किया। ठीक है, पूर्ण प्रभाविता में। और ये देखो अपूर्ण प्रभाविता में ये क्या हुआ, जब दो समकीय माता पिता में अलग गुण होते हैं तो F1 रेंज में मध्यवर्ती आ रहा था, इंटरमीडिएट आ रहा था। वही सेम इसमें एग्जांपल हम लोग मटर की ऊंचाई का ले लें, इसने स्नैपड्रैगन के फूल का ले लें, जो कलर हमने दिखाया था आपको फ्लावर का उसमें ले लें, इसमें लंबाई का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता मतलब कि को डोमिनेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। जब दो अलग अलग फिनोटाइप वाले व्यक्तियों के बीच क्रॉस बनाया जाता है तो सह प्रभाविता संतान में दोनों माता पिता के लक्षण का उदय हो रहा था। ठीक है, पेरेंटल दो थे, फिनोटाइप थे, एक लंबा हुआ एक छोटा हुआ, क्रॉस किया तो देखा कि दोनों के कैरेक्टर क्या हुआ पेरेंटल में आए। और इसमें क्या हुआ, अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ, जब दो अलग अलग फिनोटाइप वाले व्यक्तियों के बीच में क्रॉस बनाया गया तो तीसरा फिनोटाइप दिखाई देता है। इसमें दोनों के मिले जुले कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं और इसमें तीसरा एक नया कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक, किसमें, अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, और इसमें कोडोमिनेंस में ऐसा दिखा। उसके बाद दो पेरेंटल फिनोटाइप को एक तीसरा फिनोटाइप बनाने के लिए जोड़ा जाता है। दो पेरेंटल थे उसमें एक तीसरा नया आ जाता है। ठीक है, फिनोटाइप के लिए फिनोटाइप, जीनोटाइप, सब चीजें, ये सारे टर्म इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था कि जब आप लोग ये सारी थ्योरी पढ़ें तो आप लोगों को इन वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं रह जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, युग्मों का कोई मिश्रण ही नहीं आया, कुछ जो आएगा वो हट के आएगा। इसमें दोनों का मिला जुला रूप आ सकता है पर इसमें क्या हुआ, सब कुछ नया आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गायों की चतकबरापन अभी दिखाया था आप लोगों को, और AB रक्त समूह, AB ये B जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, क्रॉस करवाएंगे जब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें AB ब्लड ग्रुप का भी एक एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम लोग फ्लावर का देख लेंगे, ऊंचाई का देख लेंगे, वजन का देखेंगे, आंखों के रंग का देख लेंगे। कभी कभी देखो एक पेरेंट की ब्राउन आईज होती है या ब्लैक होती है तो मतलब मच करके कुछ नया कलर आंखों का आ जाता है ना बच्चों में, तो वो है इसमें एग्जाम्पल बता रहा है।